आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। देखो, वर्ड है ना, आज थोड़ा समझना बहुत थोड़ा टफ है। मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज था आज कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। बहुत सारी बातें मिली थी और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे हार्मनी में चलने में हेल्प करे। मैं सब जो है मैं वो लाइन वाइज आपके सामने रख पाऊं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल छोड़ दीजिए, सामने देखिए, सुनिए। फायर रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। पवित्र आत्मा के बाइबल में बहुत से चित्र हैं। हवा, पानी, आग, कबूतर के समान, इवन और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं उस आग के बारे में जिसके बारे में यहां पर लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिए। पाप हो जाने के बाद जब परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए, तब परमेश्वर ने मनुष्य से वैसा मिलना बंद कर दिया जैसा वो अदन की वाटिका में लोगों से मिलता था। अब परमेश्वर ने मनुष्य से मिलने के लिए एक कर्टन बीच में डाल दिया। और परमेश्वर ने, आपको पता है परमेश्वर आदम से कैसे मिलते थे? परमेश्वर वहां आता था और वो आदम से मिलता था। लेकिन आप देखते रहेंगे, पाप हो जाने के बाद परमेश्वर ने लोगों से फिर दर्शनों में, वचन के अंदर अलग अलग तरीके से बात की, परंतु वो आमने सामने मिलना बंद हो गया क्योंकि सहभागिता टूट गई। ये तो अभी एक अलग बात है कि आजकल के सुसमाचारों में खुदा को कम और दूसरी चीजों को, वीजा, पैसा, चंगाई, मैं जानता हूं परमेश्वर सबको देता है ये सब, हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इन चीजों को डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में सबसे बड़ी मनुष्य की आशीष खुद परमेश्वर था और यीशु मसीह वापस हमें वहीं लेके आना चाहता है ताकि हम जाने कि सबसे महान आशीष वही है। ये तो आजकल भीड़ इकट्ठी करने के रास्ते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है तो उनको वही बताओ जो उनको आवश्यकता है। बता, आप आशीषों के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं उनके खिलाफ हूं जो सिर्फ आशीषों के पीछे हैं। वो जानते नहीं है कि सोर्स कौन है। आपको नहीं लगता जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, प्रॉस्पेरिटी का, ये प्रॉस्पेरिटी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको लगता नहीं है ये एक ऐसी शादी है जो प्रॉपर्टी से की गई है, व्यक्ति से नहीं? ब्रदर, प्रॉस्पर होना गलत है? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस। परमेश्वर आप में से हर एक को हर सुविधा दे, लेकिन ये मेरी दुआ है सबसे पहले आपको वो मिले जहां से सब आता है। He is a source of our blessing। वो हमारी आशीषों का श्रोता है, वो हमारा स्तोत्र है। Amen। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लिसन, परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तो सहभागिता टूट गई। आप जानते होंगे आदम वो था जब पाप हो जाने के बाद वो नंगा हो गया और उसे वो अवेयर नहीं था कि वो खुदा से दूर हो चुका है। लेकिन जब दूसरा आदम क्रूस पे नंगा था, वो अपने नंगेपन से नहीं लज्जा रहा था, लेकिन वो जानता था पिता ने उसे छोड़ दिया है। इसीलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप जानते हो जब आदम और हवा ने पाप किया, वो खुदा से अलग हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान से देखा, अपनी मुलाकातें बदल दी। परमेश्वर ने अब कहा, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे एक तंबू में मिलूंगा और उस तंबू में भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक कर्टन होगा। और आप जानते हो उस कर्टन के पीछे जहां पर परमेश्वर रहता था, वहां पर एक दीप स्तंभ होता था। कहिए दीप स्तंभ। हाँ, आपने देखा होगा 7 कैंडल्स होती हैं।
और वहां पर एक आग जलती रहती थी। पता है ये आग कहां से आई थी? जब मूसा ने उस तंबू को बनाया था ना, और जब उसे पहला बलिदान किया था, और जब वो आग आसमान से, स्वर्ग से आई थी ना, उसी आग में से लेकर कैंडल में डाली गई थी। आप जानते हो टैबरनेकल में, उस मिलाप वाले तंबू में, मिलाप वाला तंबू मतलब परमेश्वर से मिलने वाले तंबू में, हर चीज अर्थ से ली गई थी, लेकिन जो फायर वहां जलती थी ना, वो स्वर्ग से आई थी। आपको पता है जो लैंप में जो आग जलती थी ना, वो आग जिस आग ऊपर से उतरी थी बलिदान को कंज्यूम करने के लिए, बलिदान को जलाने के लिए, मूसा ने उसी आग का थोड़ा हिस्सा लेकर कैंडल में डाला था। इसीलिए बाइबल कहती है वेदी पर आग लगातार जलती रहे। क्यों? ये एक जीवन है, ये एक लाइफ है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सदैव जलते रहें, सदैव। कहिए अपने पास वाले से, ये प्रभु की इच्छा है कि हम जलते रहें। आमेन। कितने लोग अभी तक समझे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हम में से बहुत सारे लोगों को क्यों बुलाया है। आइए, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, अब हम रियली वर्ड में आएंगे। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल चैप्टर 3। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसका 3 अध्याय। तीन का 1 से। ओके, मेरे पीछे कहिए, तंबू में आग लगी हुई है और प्रभु चाहता है वह आग जलती रहे। अब देखिए, यहां देखिए, सब जिनके पास बाइबल है खोल सकते हैं, बाकी यहां देखिए। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब समझते हैं? हम लोग किसी किसी को बोलते ना, तेरे दर्शन दुर्लभ हो गए। दुर्लभ मतलब अब परमेश्वर का जो ड्रीम्स और विजन्स था वो अभी इतना इजीली नहीं आता था। लिखा है और दर्शन कम मिलता था। ये वो दिन है जो एली के दिन है। ठीक है, 2 में आइए। और उस समय से ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली। यहां ध्यान दीजिए, ये दूसरा एसाक है। इसाक भी धुंधला था। अभी ये देखो, ये उन दिनों का याजक है, महायाजक है, पर इसकी आंखें, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा में हैं पर हैं अंधे। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। आप अंधे हो ना, इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप लीडर हो, इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अंधे हो तो आप अकेले गिरोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लीड करते हो तो आप बहुतों को ले जाओगे। ये बहुत जरूरी है कि लीडर को दिखाई दे कि वो किस ये लोग मुझे हंसा रहे। लीडर अंधा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले रहे, क्या कर सकते, उसने खुद चॉइस किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये अंधा है और लोगों को बोल रहा है मेरे पीछे आओ। दैट इज द प्रॉब्लम। द बाइबल सेज एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। आंखें दिमाग दोनों बंद हैं। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था 3, अब सुनिए, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। यहां देखिए सब। अभी प्लीज बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। अभी आप आगे जाते, आप जानते हैं आगे क्या हुआ था। आगे चल के प्रभु ने शमूएल से बात की। सब यहां देखिए, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एली के 2 पुत्र थे। और आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है।
उसके दोनों पुत्र लुच्चे थे। कहिए लुच्चे। हाँ, क्यों लुच्चे थे? क्योंकि वो दो काम करते थे। फर्स्ट, उनका ऑफरिंग के प्रति एटीट्यूड गलत था, और दूसरा, कलीसिया में उन दिनों में मंदिर में आने वाली वुमेन्स को वो स्पॉइल करते थे। अब वहां पर पूरा नहीं बताया गया है कि वो क्या करते थे, पर जहां तक मैं जानता हूं, वो जरूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को अलग करके उनके साथ कुछ गलत करते होंगे। एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने जब इस चीज को देखा, उसने एली को बोला, एली अपने पुत्रों को समझा, वो लोग करप्शन लेके आ रहे हैं चर्च में। पता है एली ने उनको कैसे बुलाया? एली उनको बुला के कहता है, एक्चुअली थप्पड़ मारना चाहिए था, पर पता है एली ने क्या किया? गौरव इधर आ बेटा, डोंट वरी, नहीं मारूंगा। पता है एली अपने पुत्रों को क्या बोलता है? मेरे बच्चों, जो मैं सुन रहा हूं ना, वो अच्छी बात नहीं है, मत किया करना बच्चा, है ना? अच्छा अच्छा है ना, वावा बच्चा है ना मेरा, हाँ वावा बच्चा है ना, मोमो खा खा के मोमो बन गया है मेरा वावा बच्चा। ठीक है, अभी कंप्लेन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, चल ओके। प्रभु भड़क गया, ये तरीका है। वो लोग कलीसिया में करप्शन लेके आते हैं, गंदगी लेके आते हैं, तू उनसे ऐसे बात करता है? ऐसे बात तब की जाती है जब घर का सामान टूट जाए, मेरा चर्च खराब हो रहा है, और इतना ठंडा तरीका। आपको पता है परमेश्वर किस चीज से भड़का? उसके समझाने के तरीके से। यीशु को देखा, जब उसने देखा कि मंदिर के अंदर लोग जब व्यापार कर रहे थे, कितने लोगों ने देखा? प्रभु वहां पर आया और कहा, भाइयों मैं तुमको 2 दिन देता हूं, स्टॉल निकाल दो, ओके प्लीज प्लीज, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं शांति का राजकुमार आहे उसे सब साइड में रखा और उसने रस्सी ली, और आपको पता है उस रस्सी के कोड़े उसने खुद बनाए हैं। उसने रस्सी ली। यूहन्ना बोलता होगा, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, वेट कर तू। उसने रस्सी ली, किसी को उसने बोला तक नहीं, वॉर्न तक नहीं किया, सबको बाहर निकाला। मुझे ऐसा लग रहा है जब खुदा ने ऊपर से देखा होगा ना, यहोवा परमेश्वर ने, उसे ऐसा देखा होगा, ग्रेट, दैट्स अ एटीट्यूड। कितना डिफरेंट था एली और कितना डिफरेंट था जीसस। पॉल देख रहा था कुछ लोग उसको गॉस्पेल प्रीच करने में हेल्प नहीं कर रहे थे, उल्टा हिंडर कर रहे थे। आपको पता है पॉल ने उनको क्या किया? अंधा कर दिया। काश मेरे पास भी ऐसे हक होते आधी कलीसिया को अंधा कर देता। ये तंग कर रहा है प्रभु, रख 6 महीना उसको गूंगा। बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर उस बंदे से फेडअप हो गया। जरा सोचो मैं कितना नम्रता से चला है तुम्हारे साथ, सोचो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब देखता है ना, उसने एली को देखा, उसे कहा यार ये बंदा, और परमेश्वर ने डिसाइड किया वो प्रीस्टहुड को बदलेगा, अब वो नया कुछ लेकर आएगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्हीं दिनों में हन्ना खुदा के हैकल में आती थी। अ लेडी कॉल हैना। वचन कहता है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। बाइबल कहती है वो हर साल वहां आती थी, खुदा के सामने रोती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी याजक एली ने उसको कैसे न कैसे डिसर्न किया, और उसने उसको कहा कि तुझे खुदावंद एक बच्चा देंगे। हन्ना ने डिसाइड किया था ऑलरेडी कि अगर मुझे बच्चा मिलेगा, मैं वो बच्चा खुदा के हैकल में दे दूंगी। वचन कहता है हन्ना गर्भवती हुई, और हन्ना को एक पुत्र पैदा हुआ। कमिटमेंट के साथ उसने प्रभु के साथ वाचा बांधी कि जब मुझे बच्चा पैदा होगा,
मैं उसी मंदिर में जहां एली भी रहता है और जहां पर प्रभु की आग भी जलती है, उस मंदिर में वो अपने लड़के को दे देगी। आप सोचो, आजकल घर में क्या क्या है? बेड है, क्यों है? सोफा क्यों है? टीवी क्यों है? आप बिलीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें घर में रहती हैं। पर जब बालक बड़ा हुआ और जब उसकी मां उसे मंदिर में देकर आई, आप विश्वास करोगे, मंदिर में कोई पलंग नहीं था, वहां कोई सोफा नहीं था, फ्लोर पे सोता था वो लड़का। कोई है यहां पर जो इन बातों के बारे में सोचता है? अपना कंफर्ट जोन छोड़कर वो खुदा के हैकल में रहना शुरू हुआ। आप सोचो, 5 साल के बाद, 5 साल में जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है। वो तो बच्चा था, उसकी मां उसको कितना प्यार करती होगी। जब वो दिन गिनती होगी कि बस अभी कुछ ही समय ये मेरे साथ बाकी है, जरा सोचिए हन्ना कितना अंदर से टूटी हुई होगी जब वो अपने बच्चे को उसके मंदिर में देके आई होगी। उसे पता है अब ये वापस नहीं आएगा न कभी। कितनी अमेजिंग बात है ना, बचपन से ही वो उसको ट्रेन करती थी कि तुझे खुदा के घर में रहना है। मैं आप में से हर माँ बाप को कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, यहां देखिए, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, अंकल आंटी मैं आपके लिए कह रहा हूं, ध्यान दो इस चीज को। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप ने उनको सिर्फ पढ़ाई में घुसाया, पर कभी वचन पढ़ना नहीं सिखाया, कभी प्रार्थना नहीं किया। आज एजुकेटेड होने के बाद भी उनके पास जॉब्स नहीं है। पर मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके माँ बाप ने बचपन से उन्हें खुदा के पीछे चलना सिखाया। आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो आशीषित हैं। मैं पढ़ाई को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई को नीचे नहीं कर रहा हूं, पर याद रखिए, अगर आपके बच्चों के साथ खुदा हो ना, आपके बच्चों को वही सक्सेस देगा। ट्रेन योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करो कि आपके बच्चे एक दिन चर्च में परमेश्वर की सेवकाई करें। न केवल वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग, सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, पर आप अपने बच्चों को, आप सोचो 5 साल, वो बच्चे को 5 साल रखने के बाद हर दिन वो उसको क्या सिखाती होगी? वो खाना भी खाता होगा ना, वो उसके मन में वचन डालती होगी, समुएल तुझे पता है हमारे अंकल, हमारे डैड का नाम क्या है जिससे हम पैदा हुए हैं? क्या है मम्मा? अब्राहम। नेक्स्ट डे वो उसको बोलती होगी, तुझे पता है ये लैंड जहां पर हम रहते हैं, इस लैंड का नाम क्या है? क्या है मां? इस लैंड का नाम कनान है, इजराइल है, और ये खुदा ने हमें मिरास में दी थी। ओह, हर दिन वो उसको वर्ड सिखाती होगी, छोटे बच्चे को। किसी ने मुझे कहा, सूरज भाई रैप्चर में कितने साल तक के बच्चे जा सकते हैं? प्लीज जज मत करना मुझे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। प्लीज डोंट जज मी, जस्ट ये मेरा एक अपना सोच है। मैं बिलीव करता हूं 12 के अंदर सब जाएंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह 12 साल के थे, उन्हें वचन पता था। मतलब 12 साल तक के, 12 साल में आप हो मैच्योर हो सकते हो। ये वहां लिखा नहीं है, ओके, ये जस्ट मेरा अपना सोच है। आप जानते हैं जब शमूएल नबी, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, जब वो मदर मिल्क तक, जब तक वो डिपेंड था, बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब हन्ना उसे फाइनली अपने साथ ले गई कि वो उसको खुदा के हैकल में दे आए। कितना अमेजिंग डे होगा ना, नए नए कपड़े पहने होंगे, वो जाते होंगे, ओ प्रभु आज मैं अपनी वाचा को पूरी कर रही हूं, और उससे लड़के को छोड़ दिया होगा। आप वो मोमेंट सोचो जब वो अलग हुए होंगे। घर में कितना कंफर्ट रहता है, पलंग है, चेयर है, टीवी है, लैंप है, ये है, वो है। आपके आजकल तो बाप रे, ये तो बेसिक है, किस किस के घर में तो पता नहीं क्या क्या है। ऐसे इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, आप सो जाओ तो। मुझे आज भी याद है जब हमें डैडी घुमाने के लिए लेके जाते थे, जब भी मेरे डैडी मेरे को घुमाने के लिए लेके जाते थे, और जब हम होटल के रूम में जाते थे, इसीलिए आजकल होटल जब छोड़ते हैं तो वो लोग हम लोग को ठहरा देते हैं ताकि रूम चेक कर लिया जाए। उनको पता है
हम लोग कितना मजा करते थे, बट अब वो एक नए माहौल में जा रहा था जहां पर कुछ भी नहीं है, मां तक नहीं है। और जानते हो बाइबल क्या कहती है? भैया 1 से लगाओ, अब कुछ पढ़ने में समझ में आएगा हमें। 1 से लगाओ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। अब बताइए क्या सेवा टहल करता था? अब लड़का जो था वो मंदिर में मैं चाहता हूं 2 चीजें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक, याजक कौन था? एली। और उन दिनों में आग जल रही थी। अब देखिए यहां क्या लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है, अब ये खुदा के हैकल में है। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ओके, 2 में आइए। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ भी सूझना पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था। 3, अब देखो घर से निकलकर शमूएल कहां है? और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 लगाइए ब्रदर। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। कहिए पुकारा। एक मिस्ट्री बताऊं, एक्चुअली मैं ये प्रिपेयर नहीं करके आया हूं। परमेश्वर उस बालक से बात कर रहा है, सैमुएल, सैमुएल। आपको पता है इस दीवार के पीछे अगर 4 बहनें बात कर रही हैं, उसमें आपकी मम्मी भी है, और अगर आपकी मम्मी आपको वहां से बुलाए, अरे इधर तो आ, आप उसकी आवाज पहचान पाओगे? पहचान पाओगे ना? मुझे एक बात बताइए, अगर परमेश्वर पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। ओके। सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल आपने बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। सैमुएल, हे सैमुएल। पास्टर क्यों बुला रहे हैं? अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, लेकिन तू एक काम करना, अभी फिर से आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। आपको पता है परमेश्वर बुला रहा है, वो एली के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर शमूएल से एली की आवाज में बात कर रहा था। आप जानते हैं मोसेस कहता है, आई हेयर द वॉइस लाइक अ थंडर। वो कहता है मैंने उसकी आवाज ऐसे सुनी जैसे थंडर है। हिंदी में क्या कहेंगे? बिजली के कड़कने की तरह। यूहन्ना कहता है आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। मैंने उसकी आवाज तुरई की तरह सुनी। और कभी कभी एलाइजा कहता है आई हेयर इज हिज वॉइस लाइक अ विस्पर एलिया। सब अलग अलग क्यों कहते हैं? आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर हर एक से अलग अलग से बात करता है, लेकिन जब आप चर्च में आओगे वो आपसे बात करेगा आपके पास्टर के द्वारा। वो आपकी पास्टर की आवाज को लेगा। वेट, वो आपके पास्टर की आवाज को लेगा और आपसे बात करेगा। अगर आप उसकी आवाज को फेथफुली सुनेंगे कि यस मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, ये परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। इसीलिए आप देखिए प्रभु गुस्सा नहीं कर रहा था उस पे कि ये लड़का सुन क्यों नहीं रहा है। प्रभु उसको ट्रेन कर रहा था। तो मुझे सुनना चाहता है ना? हां, सबसे पहले अपने पास्टर को सुन। आपको पता है परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था। मैं 2-3 दिन पहले जब उसको पढ़ रहा था, मैंने कहा जब आप बुला रहे हो ये एली के पास क्यों जा रहा है? प्रभु ने कहा वो एली की आवाज थी। मैंने प्रभु से कहा आप क्या सिखाना चाहते हो? मुझे प्रभु कह रहा था कुछ लोग तेरी नहीं सुनते और उम्मीद करते मैं बात करूं। आप चाहते हो प्रभु आपसे बात करे, तो सबसे पहले जब आपके पास्टर के द्वारा प्रभु आपसे बात करे ना, पहले उसको सुनो। मैं पास्टर का नहीं सुनेगा।
मैं स्पेशल है, मेरे को प्रभु सीधा बात करेगा। वापस आओ और आत्मिक। बहुत से लोग हैं यहां, बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ने आपसे बात की है। अरे मैं तो खुद को गधा मानता हूं, छोड़ दो मेरी बात। मैं तो अपने आप को गधा ही मानता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों से बात करता है। इतने सारे लोग मिलते हैं मीटिंग के बाद, कहते हैं ब्रदर जिस वचन की जरूरत थी वही वचन था, आज हम जो सोच के आए थे वही आप बातें कर रहे थे। परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप अपने पास्टर की नहीं सुनते, सर लिसन टू मी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मेरे अधीन हो जाओ, प्लीज मेरे अधीन होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रभु के अधीन हो जाओ, यही बहुत है मेरे लिए। मैं किसी को भी जबरदस्ती संबेशन में लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं कभी लोगों को नहीं कहता हूं, मुझे आज बताइए मैंने किसी को कहा है पकड़ पकड़ के मेरे अधीनता में जियो। मैं बिलीव करता हूं अधीनता नीचे ऊपर से नहीं कि मैं बोलूं अधीन हो जाओ। आप खुद आके बोलना चाहिए, ब्रदर हम आपके अधीनता में जिंदगी जीना चाहते हैं। अधीनता नीचे से आनी चाहिए। समटाइम्स आई फील ये लोग कर क्या रहे हैं। मूसा कहता है मैंने उसकी आवाज बिजली की तरह सुनी। मैंने कहा बिजली की तरह कैसे सुनी यार। एलिया कहता है विस्पर एलिया एलिया, आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। यूहन्ना कहता है मैंने तुरही के समान उसकी आवाज सुनी। पर यह लड़का, आपको पता है परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया? इसके पास्टर की आवाज ली और उससे बात की। मुझे पता है आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होंगी। आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो चर्च में पास्टर के थ्रू प्रभु आपसे बात करता है, आप वो भी नहीं सुनते। गॉड पिक अ वॉइस ऑफ एली। उसे एली की आवाज ली उससे बात करने के लिए। वो देखना चाह रहा था क्या ये फेथफुल है। आप देखो ना, एली की आवाज उसने इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, एक बार भी वो यहां वहां नहीं भागा। हर बार जब प्रभु ने उसको बुलाया वो एली के पास भाग रहा था। अंकल आपने मुझे बुलाया, कितनी बार? 3 बार वो वहां पर भागा है। क्यों वो उसे बार बार भाग रहा था? क्योंकि वो आवाज एली की थी। परमेश्वर कई बार मेरी आवाज लेगा आपसे बात करने के लिए चर्च के अंदर, लेकिन आप कहोगे नहीं हमें नहीं सुनना, बैठे रहो। जब तुम हमारी नहीं सुन सकते तुम खुदा को कैसे सुनोगे? ब्रदर आपकी आवाज से बात करना मतलब वो देखेगा आप कितने फेथफुल हो। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में याजक एली था। वचन कहता है सैमुएल उसके घर में रहता था। कहिए सैमुएल वहीं पर सोया करता था। आइए पीछे आइए ब्रदर, एक्चुअली इसमें जाना ही नहीं था, मेरे को कुछ और पेश करना था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के, अब मुझे बताइए जो एली है उसकी आंखें कैसी है और मन? कहिए सूझता नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत, यार मेरे को कुछ सूझता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति था, पर उसके होने के बावजूद भी बताइए दीपक कैसे जल रहा था। अब आप मुझे बताओ, आपको दिखाई देता नहीं है, आपको कुछ सूझता नहीं है, दीपक कैसे जल रहा था? आइए मैं यहां पर हूं, दीपक कैसे जल रहा था? हाँ बोलो बोलो, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए क्योंकि शमूएल वहां था।